हेलो दोस्तों, विजय पथ ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर हम जुड़ चुके हैं आप लोगों के बीच और आइए चलते हैं ईवीएस का पार्ट 6 देखेंगे। इसके पहले हम आप लोगों को पार्ट 5 तक दे चुके हैं और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए, एक बार फिर हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करेंगे, विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल को आप लोग अधिक से अधिक शेयर एंड लाइक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जोड़िए। चलिए, तो देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 से देखेंगे, जो कि है, देखिए, निम्नलिखित में से किसके परिवर्तन से वायु में ध्वनि का वेग परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा क्या चीज़ है जो परिवर्तन होता है लेकिन उसके परिवर्तन से ध्वनि में परिवर्तन नहीं होता, मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो बताइए। ये दिया हुआ वायु के ताप से, बी दिया है वायु की आर्द्रता से, सी दिया है वायु के दाब से और डी दिया है ध्वनि गमन की दिशा में वायु से। तो देखिए, यहाँ पे आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ध्वनि गमन की दिशा से कोई परिवर्तन नहीं होता है वायु में। ठीक, यहाँ पे आपका डी सही हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 114 देखिए, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है कहाँ पे? शुष्क हवा में, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर, शुष्क हवा में 30 डिग्री सेल्सियस पर, सी दिया आर्द्र हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर, डी दिया आर्द्र हवा में 30 डिग्री सेल्सियस पर। बताइए, ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही होता है। आर्द्र हवा में 30 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति सबसे ज़्यादा होती है। ठीक, प्रश्न नंबर 115 देखिए, जब एक खाली बर्तन में जल भरा जाता है तो उसकी आवृत्ति होती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। बताइए, 115 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, जब एक खाली बर्तन में जल भरा जाता है तो क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, उसकी आवृत्ति कैसी होती है? बढ़ जाती है। यानी आपका सी विकल्प सही होगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 116, वस्त्र उद्योगों के अवशिष्टों में होती है, क्या होती है? उच्च पीएच होती है, निम्न पीएच होता है और उदासीन पीएच होता है, या उपयुक्त में से कुछ नहीं होता है। बताइए, 116 का उत्तर दीजिए। वस्त्र उद्योगों के अपशिष्टों में होती है, क्या होती है? तो यहाँ पे सी विकल्प आपका सही होगा, उदासीन पीएच होता है। कैसा होता है? उदासीन पीएच होता है। ठीक, प्रश्न नंबर 117 देखिए, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल, मतलब एमपी पॉल्यूशन जो है, कंट्रोल बोर्ड ने उद्योग से निकलने वाले प्रदूषित जल का बीओडी मान निर्धारित किया है। बताइए कितना? 10 mgl, 20 mgl, 30 mgl और 40। बताइए कितना किया है? बताइए आप लोग, 117 का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे सी विकल्प सही है, 30 मिलीलीटर ग्राम पर है। ठीक है, प्रश्न 118 देखिए, अगर पीएच 10 है तो अपशिष्ट होगा कितना? कैसा होगा? अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, या उपयुक्त सभी होगा? अगर पीएच 10 है तो -10 है तो अपशिष्ट होगा, कैसा होगा? तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे उत्तर पे चलते हैं। यहाँ पे आपका बी विकल्प सही होता है। जब अगर आपका पीएच 10 -10 रहेगा तो अपशिष्ट उसका क्षारीय होगा। ठीक, और ये सारे प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके यूपी टेट वाले। बिल्कुल एक बार से नहीं, इसे 2 बार देखिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा और आपको ये एग्जाम में बहुत, समझ लीजिए कि 2 से 3 नंबर तो बिल्कुल ही आपको बहुत मदद मिलेगा एग्जाम में। तो एक बार आप लोग विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और जितना हो सके आप लोग जुड़िए और इसका आप लोग एग्जाम के लिए लाभ उठाइए। देखिए प्रश्न नंबर 119 देखिए,
अपशिष्ट के रूप में सबसे ज़्यादा क्रोमियम उत्सर्जित होता है? चर्म शोधक उद्योग से, वस्त्र उद्योग से, उर्वरक उद्योग से, प्लास्टिक उद्योग से? बताइए। तो जो अपशिष्ट के रूप में सबसे ज़्यादा क्रोमियम उत्सर्जित होता है वो किससे होता है? चर्म शोधक से होता है। ठीक, ए विकल्प आपका सही होता है। प्रश्न 120 देखिए। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी का परीक्षण किया जाता है 5 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में? तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होता है। जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है बीओडी, इसका परीक्षण 5 दिन में किया जाता है। कितने दिन में किया जाता है? 5 दिन में किया जाता है। ठीक, ये विकल्प आपका सही होता है। प्रश्न 121 देखिए। भारी धातुएं अपशिष्ट के रूप में निकलती हैं विद्युत लेपन उद्योग से, चर्म उद्योग से, वस्त्र उद्योग से या उपयुक्त सभी से? बताइए। भारी धातुएं अपशिष्ट के रूप में निकलती हैं। 121 का उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होता, विद्युत लेपन उद्योग से। प्रश्न नंबर 122 देखिए। किण्वन योग्य अपशिष्ट पाए जाते हैं धातु लेपन उद्योग में, वस्त्र उद्योग में, डेयरी उद्योग में या उपयुक्त सभी? 122 का उत्तर दीजिए। डेयरी उद्योग में। प्रश्न 123 देखिए। हवा की अनुपस्थिति में, ये क्या है? इस तरह थोड़ा दिख नहीं रहा साहब, देख के हम बताते हैं आप लोगों को। स्लज है, ठीक है। आप लोग थोड़ी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा साफ नहीं है। हवा की अनुपस्थिति में स्लज का उपचार किया जाना कहलाता है अनाक्सीकरण, ऑक्सीकरण, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 123 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा ए विकल्प, अनाक्सीकरण। प्रश्न 124 का उत्तर दीजिए। एटीपी उद्योग में लगाया जाता है वायु प्रदूषण रोकने के लिए, जल प्रदूषण रोकने के लिए, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए या ऑल ऑफ एबव? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे 124 का उत्तर आपका बी होता है। बी विकल्प आपका राइट है, जल प्रदूषण रोकने के लिए। प्रश्न 125। सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है कागज उद्योग से, कपड़ा उद्योग से, शराब उद्योग से, तेल शोधक उद्योग से? सबसे ज़्यादा प्रदूषित जल उत्सर्जित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये विकल्प सही होता है, कागज उद्योग से। प्रश्न 126 देखिए। तेल शोधन उद्योग में अपशिष्ट के रूप में निकलता है सल्फर, क्लोरीन, फास्फोरस, तेलीय पदार्थ? 126 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे ए विकल्प आपका सही होता है, सल्फर। 127 देखिए प्रश्न नंबर 127 देखिए। स्किमिंग टैंक में अपशिष्टों से अलग किया जाता है, क्या अलग किया जाता है? बीओडी, सीओडी, तेल एवं चर्बी और पीएच, क्या अलग किया जाता है? तो स्किमिंग में इसमें टैंक से तेल एवं चर्बी को, अपशिष्ट जो होते हैं, इसे अलग किया जाता है। सी विकल्प आपका सही है। प्रश्न 128 देखिए। किसी जल में अधिक बीओडी का होना सूचक है प्रदूषण का, स्वच्छता का, उपयुक्त दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो आपको पता है जब बीओडी से प्रदूषण नापते हैं समुद्र की वो, तो ये जाहिर सी बात है, पता चल ही गया होगा कि ये प्रदूषण का सूचक होता है। ठीक, जब जल में प्रदूषण होता है तो बीओडी से पता चलता है कि हाँ प्रदूषण है इसमें। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रदूषण का।
प्रश्न 129 देखिए, अनाक्सीकरण क्रिया में मुख्यतः निम्नलिखित गैस निकलती है, कौन सी? O2 यानी कि ऑक्सीजन, CH4 यानी कि मीथेन, NH3 यानी कि नाइट्रोजन, और D देखिए क्लोरीन। बताइए कौन सी गैस निकलती है? अनाक्सीकरण क्रिया में मुख्यतः कौन सी गैस निकलती है? उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे बी विकल्प सही होता है, मीथेन, CH4। 130 देखिए, रंग कलर मापने के लिए उपयोग में किया जाता है क्या? टिक्टोमीटर, गीगर मीटर, गीगर काउंटर मीटर, पीएच मीटर, या उपयुक्त सभी? कलर मापना है, बताइए किसका प्रयोग करेंगे आप? तो 130 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे ए विकल्प सही होता है, टिक्टोमीटर का प्रयोग करेंगे। ठीक। प्रश्न 131 देखिए, विषैले एवं भयावह अपशिष्ट निकलते हैं विद्युत शक्ति संयंत्र से, परमाणु शक्ति संयंत्र से, उपयुक्त दोनों से, उपयुक्त किसी से नहीं। 131 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे बी विकल्प सही होता है, परमाणु शक्ति संयंत्र से। 132 देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? 4 जून को, 3 जून को, 5 जून को, या 14 जून को? अभी हाल ही में मनाया भी गया, तो ये तो आप लोग सभी लोग बता देंगे। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए। 132। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी विकल्प राइट आपका, 5 जून। प्रश्न 133 देखिए, केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल गठन किया गया, कब किया गया था? 1980 में, 1985 में, 1975 में, या फिर ये क्या है 1000 या 1990 में? बताइए 1980 में किया गया था, या 1985 में किया गया था, या फिर 1975 में, या 1900 में, 1990 में? तो दोस्तों आपका यहाँ पे ए विकल्प सही होता है, 1980 में किया गया था। केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल जो कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड है, उसकी स्थापना की गई थी, गठन किया गया था 1980 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। 134 देखिए, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में भारत के प्रतिनिधि थे कौन? श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती राजीव गांधी, श्री PV नरसिम्हा राव, और डी है श्री चंद्रशेखर सिंह। बताइए कौन प्रतिनिधित्व में थे पृथ्वी सम्मेलन 1992? तो दोस्तों आपका यहाँ पे सी विकल्प सही होता, श्री PV नरसिम्हा राव थे। ठीक। प्रश्न 135 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पृथ्वी सम्मेलन 1992 में संपन्न हुआ था? टोक्यो में, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क, रियो डी जेनेरो? बताइए। तो ये भी आप लोगों को पता होगा, क्योंकि ये घूम फिर करके अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, और एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आपका डी विकल्प सही होगा, रियो डी जेनेरियो। ठीक। 1992 पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा इस चीज को। 136 देखिए, 17 सदस्यों की संख्या से इस मंडल का गठन होता है। किस मंडल का? जिसमें 17 सदस्य होते हैं, उस मंडल का गठन होता है। बताइए कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें 17 सदस्य होते हैं? तो राज्य प्रदूषण निवारण मंडल, केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो 136 का उत्तर दीजिए। तो दोस्तों जिसमें 17 सदस्यों का संख्या होता है, ऐसे मंडल जो है वो राज्य प्रदूषण निवारण मंडल है, यानी कि आपका ए विकल्प सही होगा। प्रश्न 137 देखिए, वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया कब? 1980 में, 1972 में, 1990 में, या 1974 में? बताइए कब लागू किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, बताइए। वैसे यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है 1986 या फिर 1980, इसमें तो 1980 दे रखा है, बट चलिए इसके अनुसार आपका ए विकल्प सही होता है, लेकिन इसमें डाउट है, हम बाद में आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। और जैसा भी होगा, जो आप लोगों को पता है, तो कमेंट बॉक्स में अधिक से अधिक आप लोग बताने की कोशिश कीजिएगा जो भी है, ताकि सबका कन्फ्यूजन दूर हो सके। प्रश्न 138 देखिए, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण उपकरण अधिनियम संबंधित है
जल प्रदूषण रोकने से, पर्यावरण प्रदूषण रोकने से, लेवी या उपकरण वसूलने से, वायु प्रदूषण रोकने से। 138 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो 138 का उत्तर सी है, लेवी या उपकर वसूलने से। प्रश्न 139 देखिए, 1772 में पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया था? बताइए। चीन में, भारत में, नेपाल में, स्वीडन में। कहाँ पे किया गया था 1972 में? तो दोस्तों आपका यहाँ पे डी विकल्प सही होता है, स्वीडन में किया गया था। ठीक। 140 देखिए, अनुच्छेद 48 संबंधित है किससे? उद्योगों से, मोटर से, प्रदूषण से, अपराध से। 140 का उत्तर दीजिए आप लोग। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी विकल्प सही होता है, प्रदूषण से। जो अनुच्छेद 48 है आर्टिकल, ये आपका प्रदूषण से संबंधित है। विकल्प सी आपका सही है। देखिए प्रश्न नंबर 141 देखिए, भूमि, नदी, तालाब, समुद्र एवं वायु को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए किस अधिनियम में कहा गया है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981, वायु प्रदूषण एवं निवारण 1986, उपयुक्त सभी सही हैं। तो बताइए, उत्तर दीजिए। और एक बार आप लोगों से फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल को अधिक से अधिक आप लोग शेयर कीजिए, जितना हो सके प्लीज़ दोस्तों आप लोग शेयर कीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ। ठीक है। और ये यूपी टेट, सी टेट, रीट आदि एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सुपर टेट हुआ। तो देखिए 141 का उत्तर दीजिए आप लोग, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981। ठीक है, बी विकल्प आपका सही है। और देखिए वो भी क्वेश्चन क्लियर हो गया जो हम आपको कह रहे थे कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वो सही था वहाँ पे। ए विकल्प उसमें होगा। एक बार हम आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं, 1986 ही होगा। ये वन संरक्षण अधिनियम है, तो यहाँ पे आपका ये विकल्प सही है 1980, और वो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है 1986। इसमें थोड़ा सा हमें भी कन्फ्यूजन हो गया था, लेकिन अब क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, दोनों में आप लोग भी मत कन्फ्यूज होइएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 142 देखिए, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सर्वप्रथम एक्ट बनाया गया था? गुजरात स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, मुंबई स्मोक न्यूसेंस अधिनियम, और सी विकल्प दिया है राजस्थान शोर नियंत्रण अधिनियम, डी दिया है बंगाल स्मोक न्यूसेंस अधिनियम। बताइए आपको, वायु प्रदूषण रोकने के लिए सर्वप्रथम एक्ट बनाया गया था कहाँ पे? तो दोस्तों आपका यहाँ पे डी विकल्प सही होता है, बंगाल स्मोक न्यूसेंस अधिनियम। पहले यहाँ सर्वप्रथम यहीं बनाया गया था एक वायु प्रदूषण रोकने के लिए। तो ये रहा आज का सारा क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण था दोस्तों। तो प्लीज़ एक बार आप लोग अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कैसा लगा वीडियो आप लोगों को, क्वेश्चन कैसा रहा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और फिर एक बार हम आप लोगों का विजय पथ ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत करना चाहेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।